लोगों को ज्यादा एंग्जाइटी होती है, उन्हीं लोगों को डिप्रेस होता है। देखिए ना, डिप्रेशन या एंग्जाइटी आती कहाँ से है? उसका जो बहुत बड़ा सोर्स होता है वो आउटर एनवायरनमेंट में होता है। अच्छा, और वो यानी मेरे दफ्तर में परेशानी है, मुझे काम की परेशानी है, प्रेगनेंसी में भी बहुत प्रेगनेंसी में एंग्जाइटी होती है, खासतौर पर फर्स्ट बेबी है, खवातीन को पता नहीं होता, अंदाजा नहीं होता क्या बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, फिर आपकी बॉडी के इंग्रेडिएंट्स भी कम हो रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बाद में वीकनेस ज्यादा फील होती है, तो उस वक्त बहुत जरूरत होती है कि आपकी बॉडी रिलैक्स करे, ताकि बॉडी के अंदर जो आपके हार्मोनल चेंजेस हैं उनकी वजह से आपको ज्यादा परेशानी ना देखनी पड़े। तो आप एक काम कीजिए कि आप एक पिलो लीजिए, ये थोड़ा सा आप कह लें कि थिन है, इससे अगर बड़ा हो और अगर गोल पिल्लो हो तो बहुत ही अच्छी बात है। उस गोल पिल्लो को आपने अपनी दोनों टांगों के दरमियान रखना है, जैसे मैं आपके सामने रख रहा हूं, इस तरह से आपने बैठ जाना है और यहां पर आपने इसको रखना है। और इतना इसको ऊंचा होना चाहिए कि जब आप अपने दोनों पांव को खींचें तो ये इसके अंदर पूरा फिट आ जाए। जैसे गाँव वगैरह भी जैसे गाँव रख सकते हैं। अगर गाँव ज्यादा ऊंचा है तो फिर आप 2 पिल्लो रख लीजिए, या एक गाँव के ऊपर इस तरह से एक कुशन रख लीजिए, और बिल्कुल आपने स्ट्रेट, ये देखिए इस तरह से आपने लेटना है स्ट्रेट। और आपका जो दायां हाथ है, ये मेरा राइट हैंड है, ये आपके इस तरह से खुल के हाथ आपके पेट के ऊपर होना चाहिए, ऐसे कि जब आप सांस लें तो इस हाथ की मूवमेंट पेट के साथ से ऊपर नीचे जानी चाहिए, यानी इतना का आपने दबाना है। जो आपका बायां हाथ है वो आपके चेस्ट के ऊपर होना चाहिए, और ये जो आपका हिस्सा है यानी अंगूठे से नीचे वाला जो हिस्सा है ये आपके हार्ट के ऊपर होना चाहिए। ये हार्ट के ऊपर, और ये जो मेरी 4 उंगलियों के नीचे का हिस्सा है ये मेरे सेंटर के अंदर होना चाहिए। ये देखिए, जैसे ऐसे मैं रख रहा हूं इसको, और ये मैंने हाथ यहां पर रखा, तो ऐसे आपने लेटकर, तो अब आपने सांस जब खींचना है तो सारी ऑक्सीजन आपके पेट में जानी चाहिए, आपका हाथ ऊपर नजर आना चाहिए। देखिएगा मेरी तरफ, ताकि जो आपका दायां हाथ है इसकी जो ये पोजीशन है, यानी ये जो उंगलियों के नीचे वाली जगह है, ये बिल्कुल आपके सेंटर पेट के ऊपर होनी चाहिए, बिल्कुल सेंटर में। ये देखिए, और ये जो आपका अंगूठा है ये आपका आपके मुंह की तरफ होना चाहिए, ये इस तरह से। अच्छा। और आपकी उंगलियां हल्की सी खुली होनी चाहिए ताकि आपके पूरे पेट को आपका दायां हाथ कवर कर सके। पाम जो आपकी है, ये सेंटर वाली जो पाम है, ये बिल्कुल आपकी नाफ वाली जगह के ऊपर होनी चाहिए। अच्छा। ये अब देखिए, पाम को नाफ की जगह पे रख के ये देखिए, अब पूरा हाथ जो है मेरे पूरे गट जिसको आप कहते हैं पेट को कवर कर रहा है और हल्का सा दबा रहा है। अब ये जो मेरा बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड मेरा जो है, इसके जो मेरा अंगूठे के नीचे वाली जगह है इसको हार्ट के ऊपर होना चाहिए, मेरे दिल के ऊपर। अच्छा। और ये जो मेरी उंगलियों के नीचे की जगह है, इसको ये जो स्पेस है दोनों पसलियों के दरमियान उसके ऊपर होनी चाहिए। ये देखिए। अच्छा। और उसी हाथ की तरह इसका भी अंगूठा मेरे चेहरे की तरफ होना चाहिए, उंगलियों में थोड़ी सी दर्ज होनी चाहिए। और ये मैंने इस तरह से हाथ रख लिया अपना, और ये ऊपर वाला हाथ रख लिया। इतना दबाना है कि जब आप मुझे आवाज ना सुने, मेरे हाथ की मूवमेंट से आपको पता चल रहा हो कि अब मैं सांस अंदर खींच रहा हूं, अब मैं सांस बाहर कर रहा हूं। जब मैं सांस अंदर खींचूंगा तो मेरा हाथ ऊपर हो जाएगा, क्योंकि मेरे पेट के अंदर ऑक्सीजन आ जाएगी। जब हाथ नीचे जाएगा इसका मतलब यह है कि मेरी ऑक्सीजन सारी एक्सेल कर रहा हूं मैं। ये डीप ब्रीदिंग का तरीका है। जब मैं साउंड ज्यादा लूंगा वो डायफ्रिग्मेटिक होगी। अब देखिएगा किस तरह मैं सांस ले रहा हूं। वो जो सीने पे आपने हाथ रखा उसको प्रेशर कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, उसको दबा के रखना है, दोनों हाथों को आपने दबा के रखना है। प्रेशर हल्का रखना है। जी, हल्का सा प्रेशर रखना है आपने। और आप हाथ की मूवमेंट से आपको अंदाजा हो रहा है कि अब सांस बाहर जा रहा है कि अंदर जा रहा है। जो ही हाथ ऊपर जाता है पेट के अंदर हवा आती है, इसका मतलब सांस लिया हुआ है। अच्छा। अब देखिए, निकाल दिया। फिर इनहेल। सही, अब क्लियर। अच्छा, अब इसी में डायफ्रिग्मेटिक, यानी तेज सांस लेना। देखिएगा, अच्छा, शुरू में आपको हल्का सा अपने कंधों में, हल्का सा अपने पेट में और इस जगह पे पेन सी महसूस होगी। क्यों? 1-2 दिन, इसलिए कि जब आप सांस लेते हैं
तो एक जोर लगता है इन पे खिंचाव खिंचाव की वजह बिल्कुल। से। लेकिन 2 से 3 दिन के अंदर ये खिंचाव मजे में तब्दील हो जाएगा, देन यू विल एंजॉय अ लॉट। अच्छा। और सर के नीचे सराहना नहीं आपने रखना, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका पूरा जो ऑक्सीजन और ब्लड है वो आपके ब्रेन के अंदर जाए, दिमाग के अंदर जाए, और वहां से वो पंपिंग जो है हार्ट कर रहा है वो पांव तक करे। वाह। तो जब इस तरह आप रखेंगे तो यहां से जब जोर देगा तो यहां से ब्लड जो है सर्कुलेट होकर वहां तक जाएगा, तो आपकी टांगों की जो पेन है उसको भी ठीक करेगा वो, आपके गट की फीलिंग को भी ठीक करेगा, आपके बाजुओं को भी, और आपके पूरे बॉडी को रिलैक्स करेगा। कम से कम 15 सांस आप इस तरह जरूर लीजिए, क्या बात है, ये आपको बहुत फायदा देगा। ये तो जबरदस्त टेक्निक जी। बता दी। और ये प्रेग्नेंट वुमेन आराम से कर जी सकती बिल्कुल हैं, कर और सकती हैं, safe इसमें कोई ऐसा exercise इशू नहीं, होगा। बिल्कुल सेफ है। इसी वजह से मैंने जो राइट लेग राइट पे लेके और लेफ्ट उसको नहीं बताया, क्योंकि वो उनके लिए मुश्किल हो जाती है, लेकिन ये ऐसी एक्सरसाइज है जो कोई भी इजीली कर सकता है। आई लाइक इट। अच्छा, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं आप? कह रहे थे हाँ, आपने next मुझे मैं आपको बता रहा था कि बताना है कोई बैठ के क्या? ये देखिए, ये जो मेरा शुरू है ऑन है जी, ये जो राइट मेरा पाँव है ये मेरा होना चाहिए लेफ्ट के इस तरह से ऊपर, अच्छा। और जो लेफ्ट है उसको होना चाहिए राइट के नीचे। ये देखिए, इट इज कॉल्ड लोटस पोजीशन, अच्छा। LOTUS, लोटस पोजीशन। हाँ। और उसके बाद ये जो मेरी छोटी उंगली है, सबसे छोटी जो फिंगर है, उसके नीचे मुझे अपने अंगूठे से दबाना है। ये देखिए, ये मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं, मेरिडियन पॉइंट्स, दोनों हाथों की इस जगह को आपने दबाना है। अच्छा। और अपने हाथ जो है वो अपने यहां पे इस तरह से रखने हैं कि आपका हाथ जो है वो सामने से ऐसे नजर आ रहा हो। ये तो देखिए, हमने तो ये देखा था ना, ये जी वो आज आप उसको ये करते बता रहे हैं, हैं। उसको भी करते हैं। ये मेरिडियन पॉइंट है, ये बहुत जरूरी है आपकी हार्ट की सेहत के लिए, आपके दिल की सेहत के लिए, आपके ब्लड प्रेशर के मैंने पहले लिए, कभी देखा। ये रिलैक्सेशन के लिए, ये एंजाइटी एंड डिप्रेशन से बचने के लिए। इसको हल्का सा आपने दबा के रखना है मेरिडियन पॉइंट को, और फिर इस तरह रखना है, हाथ बिल्कुल सामने नहीं, रखना है। हम इसके इस जी, पाम से ऊपर दबा रहे हैं, जी नीचे जी, ये जहां पर जोड़ है इसका, जोड़ की जगह जहां पर हमारी उंगली और हमारा हाथ मिल रहे हैं, उसकी हम जोड़ को दबाना। उसके जोड़ को हमने हल्का सा बिल्कुल अच्छा। थोड़ा सा दबा के ऐसे हमने हाथ रखा हुआ है। और अब हम यहां बैठकर लोटस पोजीशन में, और बैक आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, सीधी बैक करके बिल्कुल ऐसे सामने देख रहे। अब आप आराम से सांस लें, डीप ब्रीदिंग, जैसे मैंने बताया। एक्सेल, आंखें बंद कर लें। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब दूसरी उंगली जो हमारी है उसके बिल्कुल साथ वाली, उसके नीचे से मेरिडियन पॉइंट को दबा के रखें और उससे फिर 3 सांस लें। और फिर जो हमारी दूसरी उंगली है, जो बड़ी उंगली कहलाती है वो, और फिर शहादत की उंगली, चारों उंगलियों के जो जोड़ हैं हमारे, उनको आपने दबाकर मेरिडियन पॉइंट्स को 3-3 दफा आपने सांस लेनी है। और उसके बाद जैसे फिजा बता रही थी कि शहादत की उंगली को इस तरह से दबा के दोनों जगहों पर, अब आपने हाथ इस तरह नीचे रखना है। अब आपने हाथ सीधा नहीं रखना है, अब आपने हाथ यहां नीचे रखना है इस तरह से, और अब आपने सांस लेना है बिल्कुल स्ट्रेट होकर। अब आपने जब ये सांस ले लिए, अब आपने ऐसे लोटस पोजीशन में रहना है। और एक होता है, उसे हम कहते हैं काबा ब्रीदिंग और मदीना ब्रीदिंग। काबा ब्रीदिंग, मदीना ब्रीदिंग, ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो मजहबी रुझान रखते हैं और चाहते हैं कि वो बैठे बैठे काबा और मदीना का मजा भी लें और वहां की ऑक्सीजन को अपने अंदर इनहेल करें। सर, ये ब्रेक के बाद बताएंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। अच्छा जी, आप काबा और मदीना ब्रीदिंग बता रहे थे। जी, मैं बता रहा था कि इसी तरह से आपने बैठ जाना जिस तरह बैठे हुए हैं, और आपने अपनी आंखें बंद करके ये तसव्वुर करना है कि बिल्कुल आपके सामने खाना काबा अपने तमाम तर खूबसूरत जलवों के साथ मुज़य्यन है और आप उसको देख रहे हैं। और उसी देखने के दौरान आपने ऑक्सीजन इनहेल करनी है। तो जो काबा की तमाम तर खुशबू है, पाकीज़गी है, जो मुअत्तर फ़ज़ाएँ हैं, जो अल्लाह का नाम है, जो सदाएँ हैं कि अल्लाह हम हाज़िर हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, वो आप सारी इनहेल कर रहे हैं। देखिए किस तरह से आंखें बंद करके इमेजिनेटिव टेक्निक में
काबा को सामने देखते हुए फिर काबा से तमाम चीज़ें इनहेल रोक लीजिए, अपने अंदर फील कीजिए कि खाना काबा की वो तमाम तर खूबसूरती, वो तमाम तर अल्लाह का नाम, वो अल्लाह के रसूल का नाम, वो फ़िज़ा, वो पाकीज़गी, वो मुक़द्दसपन वो आपके अंदर आ रहा है। और जब वो अंदर जा रहा है तो तमाम जरासीम को, तमाम परेशानियों को मार रहा है, ख़त्म कर रहा है। फिर देखिए और वैसे ही मुस्कुराइए जैसे काबा को देखकर कोई शख्स मुस्कुरा सकता है। स्माइल कीजिए, 5 सांस लीजिए बहुत अच्छे, और फिर सोचिए कि अब आप मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल के ऊपर खड़े हैं। जो लोग गए हैं उनके लिए बहुत आसान होता है इस एक्सरसाइज को करना, क्योंकि वो तसव्वुर कर सकते हैं, वो वहाँ से होकर आए हैं। जो नहीं गए वो अपने जहन में वो तस्वीर, वो वीडियो लेकर आए जिन्होंने देखी है खाना काबा की या रोज़ा रसूल की। अब रोज़ा रसूल पे खड़े होकर जाली के सामने आप खड़े हैं और तमाम तर वहाँ की पाकीज़ा फ़िज़ा को, मुअत्तरपन को, खूबसूरती को आप इनहेल कर रहे हैं अपने अंदर। और उसके इनहेल करने से आपकी तमाम बीमारी, तमाम जरासीम, तमाम जर्म्स, चाहे आप कैंसर का शिकार हैं, चाहे आपको गट प्रॉब्लम है, आपको मैदे का मसला है, लिवर का प्रॉब्लम है, हार्ट का इशू है, हाई ब्लड प्रेशर है, आपने सोचकर थिंकिंग पैटर्न में लाकर उसको ऑक्सीजन को ऐसे लेना है और आपने देखना है कि जब आपने ऑक्सीजन इनहेल की तो उसने अंदर जाकर उन जरासीमों को, जर्म्स को किल कर दिया। दिस इज कॉल्ड इमेजिनेटिव टेक्निक। फिर देखिए ऑक्सीजन अंदर गई और अब तमाम जरासीमों को किल कर रही है। किल करके, मार के, फाते होके ये बाहर आ गई। फिर अंदर गई फौज। एक टेक्निक में ना एक रिसर्च है जिसमें ये कहा जाता है कि जब आप ऑक्सीजन लेते हैं तो इंसान या जो बीमार किसी भी सिचुएशन की वजह से हो जाए, उसको कोई जिस्म में तकलीफ़ हो, कहीं पे भी पेन हो, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी इंसान को ये चेक करना है कि क्या मेरे किसी जिस्म में, कोई आर्गन में, पेट में, कमर में, गुर्दों में, कोई कंधे में, कोई बॉडी में कहीं कोई पेन है, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन अपने पेट के अंदर भरे, उसको रोके और उसके बाद सिर्फ इस चीज़ को महसूस करे कि उसको खिंचाओ, तकलीफ़, पेन, दबाओ, दर्द कहाँ हो रहा है, तो वो अपने आप को एग्जामिन कर सकता है खुद के उसको कहाँ पेन हो रहा है। क्योंकि जब पेट में ऑक्सीजन भरी जाती है तो जो सारे ऑर्गन्स आपके जिस्म के काम करे तो उसमें जो है ना ये एलिमेंट फ़ौरन आपको सिग्नल देता है आपकी बॉडी कि आपको इस जगह पे पेन है। बिल्कुल समटाइम्स हमें पता नहीं होता बिल्कुल कि हम कहीं किसी दर्द का, किसी चीज़ का, तकलीफ का शिकार है। हम बस गोली खा लेते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, बस हम थोड़ा थकावट का, मगर सही एग्जामिन के लिए ऑक्सीजन। तो आप ये टेक्निक के साथ मैं कहूँगी इसको भी इलैबोरेट कर दें। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की है। बल्कि यहाँ तक डॉक्टर वर्नन कॉलमैन ने कहा है कि अगर आपको कैंसर सेल डिस्टर्ब करें, आपको डॉक्टर ने कैंसर का कहा है, अगर आपको ब्रेन ट्यूमर का कहा है, या कोई भी ऐसी ख़तरनाक बीमारी जिसका बहुत ही मुश्किल इलाज है, उसको भी आप ऑक्सीजन के साथ किल कर सकते हैं। इमेजिनेटिव टेक्निक में ले जाकर कि जो ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे हैं एक्चुअली वो ताकतवर जरासीम हैं जो अंदर जाकर उस डेड सेल्स को या उन बीमारी वाले, फैलाने वाले जरासीम को किल कर रहे हैं, मार रहे हैं। अगर आपकी बॉडी के किसी खास हिस्से में पेन है तो बाकायदा नाम लेकर आप कहिए कि मेरी कमर में जो पेन हो रही है, अभी मैं जो ऑक्सीजन इनहेल करूंगा वो उस कमर की पेन में जाकर उस जरासीम को किल करेगा जो पेन पैदा कर रहे हैं। तो आप देखेंगे उस इमेजिनेशन से और सेल्फ जो टॉक आप कर रहे हैं, खुद से जो बात कर रहे हैं। सर मेरा तो ये मानना है ना कि हर जानदार चीज़, ये जो जिस्म में हमारे जितने आर्गन है ये जिंदा है ना। दिल हमारी भी सुनता है, हमारे जिस्म का एक एक आर्गन, गुर्दा, पित्ता, सब हमारी बात सुनता है, क्योंकि जब तक हम जिंदा है वो जिंदा है। जी बिल्कुल। तो हर जानदार चीज जो चीज़ है ना वो सुनती है, समझती है। आप अपनी चीज़ को खुद बोलें तो वो खुद भी आपकी भी बात जो है ना वो समझेगा।